पोल का तो खुद मतलब ही यही है कि जो वो दिखा रहे हैं वही होने वाला है। और सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि सारे स्टेट्स में कांग्रेस आ रही है। अच्छा। थोड़ा सा एक डाउट है मिजोरम में, वहां एक रीजनल पार्टी जो है उसका वहां पे एक पुराना वो रहा है, तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा हम रिजल्ट ऊपर नीचे देख सकते हैं, लेकिन हमें तब भी उम्मीद है कि 5 स्टेट्स में हम देखेंगे कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन एग्जिट पोल जो है कई बार ऊपर नीचे भी होता है, आपने देखा होगा पिछले चुनाव वगैरह में भी। तो लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होगा आपके हिसाब से, जिस तरीके के देखिए रही है पार्टी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, जो रिस्पांस हिंदुस्तान की पब्लिक का मिला उनको, हर तबके का आदमी जुड़ा उनसे, हर क्लास का, हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर कम्युनिटी का, और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको कर्नाटक के इलेक्शंस में भी दिखाई दिया कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने हासिल करी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें दिख रहा है इन बाकी स्टेट्स में भी। 3 तारीख को रिजल्ट है परसों, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, जो डाउटफुल भी अगर है, हमें उससे भी ज्यादा उम्मीद है कि वो डाउट भी खत्म हो जाएगा और 5 स्टेट्स में बहुत अच्छे नंबर्स से कांग्रेस सरकार बनाएगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है सेमीफाइनल है 2024 का, तो आपको लगता है कि अगर नतीजे उस हिसाब से आते हैं जिस तरह दिखाया जा रहा है, तो कुछ 24 पे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ये। और देखिए इसका असर पड़े ना पड़े, पब्लिक जो है, हिंदुस्तान की जनता जो है, उन्होंने अपना जहन बना लिया है। उन्होंने अब अपना जहन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार में जितना डेवलपमेंट इस देश का हुआ है, वो डेवलपमेंट पिछले 9-10 सालों से इंडिया बिल्कुल बैकफुट पे चला गया है। जो ये सरकार आके बैठी है सेंटर में, इसने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन किया है लोगों का। रोजगार नहीं है, महंगाई कितनी हो गई है, पब्लिक, अब जनता ऊब चुकी है इन बातों से, और उन्हें अपना, देखिए सबको अपना घर भी चलाना है, अपनी फैमिली भी चलानी है, और देश को भी आगे बढ़ता हुआ देखना है। तो उस लिहाज से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जब थी और जिस तरह से डेवलपमेंट होता था, इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होता था, लोगों का, कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होता था और देश का भी डेवलपमेंट होता था, अब जनता समझ गई है कि ये सिर्फ जुमलेबाजियां हैं इनकी, और काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है देश में। अब जब तक कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आएगी, ये देश ऐसे ही पिछड़ा रह जाएगा। क्या लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है, जिससे 5 राज्यों का जो चुनाव का जो एग्जिट पोल है? बिल्कुल, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी है, और लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जनता की सोच है। उनके साथ जो ये एक्सप्लॉयटेशन चलता आ रहा है इतने सालों से, जैसे कि मैंने अभी कहा कि रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, कम्युनलिज्म इतना बढ़ गया है देश में। हमारी तहजीब, हमारे देश की तहजीब हमेशा से रही है कि सारे जितने भी धर्म के लोग हैं, एक कहावत कही जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमेशा से इसी तहजीब पे ये देश चलता चला आ रहा है। पार्टीशन के बाद भी हमेशा से मुसलमानों को यहाँ पे, हमें हर धर्म के लोग यहाँ पे घुल मिल के रहे हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हो, या और भी जो रिलीजन्स हैं, हमने सबने एक सभ्यता मेंटेन करके चली देश की और आपस में। लेकिन इनके आने के बाद से आप देखिए कि कम्युनलिज्म कितना बढ़ गया है। मणिपुर में क्या हुआ, किस तरह से वहां पे आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आज तक उस पर बोलने को तैयार नहीं है। लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, ये विधानसभा के इलेक्शनों में रैलीज करते फिर रहे हैं, लेकिन एक बार जाके उन्होंने झांका नहीं मणिपुर में कि वहां के लोगों पे क्या गुजरी, उनके माओ के बेटों को जला दिया गया, जिंदा जलाया गया, औरतों के साथ क्या क्या वहां पे किस तरीके की वो हुई। तो ये सब चीजें देखिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहेंगे लोकसभा इलेक्शन में। जिस तरीके से मणिपुर का भी आपने नाम लिया, एक बड़ा मामला है, पूरे विदेशों तक में इसकी चर्चा हुई, कुछ ऐसे वीडियोस आए जिसने देश के हर एक सेकुलर इंसान को झंझोर के रख दिया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री उस पर बात तक नहीं कर रहे हैं और वर्ल्ड कप देखने पहुंच गए फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही दिखाता है कि वो कितने कंसर्न्ड हैं। इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप इजराइल पे स्टेटमेंट, पैलेस्टाइन और इजराइल वॉर पे स्टेटमेंट देने के लिए अपने आप को केपेबल समझते हैं, लेकिन इसी देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर जो महीनों से जल रहा है, आज भी मोदी जी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। मतलब मैं तो कहती हूँ, मेरी शायद, मुझे तो ये लगता था कि शायद इलेक्शन के लालच में ही वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन वो तो आज भी बोलने को तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर भाजपा हारती है तो ये शिवराज चौहान की जो है हार नहीं, बल्कि पीएम मोदी अमित शाह की हार है, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी मध्य प्रदेश इलेक्शन में। तो किस तरह देखिए कर्नाटक में भी जब इलेक्शन हुए थे
तो मोदी जी ने मेरे ख्याल से 16-17 रोड शोज करे थे, है ना। और रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने भी था, हमारे सामने भी था। और आप एग्जिट पोल्स अगर देखेंगे इस वक्त खोल के, तो वहां पे मोदी जी की फोटो नहीं है, वहां नड्डा जी की फोटो चल रही है अब इस वक्त, वहां पे मोदी जी की। तो यही एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कहीं ना कहीं हार की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मोदी जी अपने आप को इस चीज से दूर कर रहे हैं कि मेरा इन्वॉल्व, लेकिन साफ साफ क्लियर है नड्डा जी जहां दिखते हैं समझ जाओ कि भाजपा वो राज्य हार रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी देखिए क्रेडिट लेने की बात आती है, मोदी जी सबसे पहले पहुंचते हैं। हमें उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप में इंडिया जीतेगी, हम भी बहुत निराश हुए, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन चलिए वहां पे भी मोदी जी पहले पहुंच गए क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन वो पनौती का काम कर गए वहां पे। चलिए बात सारी ये है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट हो जाता है, छवि खराब होती है देश की, ऐसा भाजपा के लोग। देखिए आप वो गिव एंड टेक वाली मिसाल आती है। राहुल गांधी जी के लिए एक वर्ड हमेशा सालों से यूज करते आ रहे हैं ये लोग, पप्पू जो कहते थे ये राहुल गांधी जी को, तब सालों से हम लोग सुनते आते थे और इतना आपत्तिजनक एक वर्ड यूज करते थे उनके लिए, तब इनको शर्म नहीं आई, तब इन्हें कोई लिहाज नहीं आया इस बात का। लेकिन आज जब ये कुदरत कहूंगी मैं कि ऑटोमेटिकली ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं कहा उन्हें पनौती, किसी कांग्रेस के पॉलिटिशियन ने उन्हें पनौती नहीं कहा या किसी ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन ने, ये तो पब्लिक ने उन्हें पनौती कहा है। जब वो वहां राहुल गांधी ने भी भरे वो बाद में कहा, उन्होंने वो बाद में कहा। इनिशियली आपने देखा होगा एक इंटरव्यू आया था एक आदमी का जो कह रहा था कि मैं अपनी गाड़ी बेच के टिकट खरीद के मैच देखने पहुंचा, मुझे लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी पनौतियों हार गया, फिर मैंने ऊपर देखा तो 2 पनौतियां बैठी थी। वो शुरुआत जनता की तरफ से हुई पनौती कहने की। लेकिन मैडम राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जब इस तरह की भाषा का यूज करें, प्रधानमंत्री का पद का गरिमा उनके लिए, तो ये क्या सही है? मैं आपसे वही बात कह रही हूँ ना, जनता पनौती कह रही है, राहुल गांधी जी तो सिर्फ उसको रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करना समझ लो राहुल गांधी ने कहा है ये। नहीं देखिए, जब जनता ही प्रधानमंत्री को पनौती मान रही है, तो जो जनता के साथ खड़ा है वो भी उसी बात को तो कह रहा है कि जनता आपको पनौती कह रही है। ये भी तो हो सकता है कांग्रेस से प्रोवोक कर रही है जनता को। नहीं खैर ये बातें तो देखिए ऐसी बातें हैं, असल में तो जनता खूब समझ रही है, हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है। आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, उन्हें कुछ टाइम के लिए बहका दिया, लेकिन उन्हें आप बेवकूफ मत समझिए कि वो आपकी बातों में आते चले जाएंगे और आपकी झूठे वादों में उलझे रह जाएंगे। जनता तो आपको लगता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मैच ना देखते तो भारत जीत जाता? देखिए हमें तो पूरी उम्मीद थी कि भारत जीतेगा, जैसे कंसेक्यूटिवली 9 मैच जीतते आए थे और पूरी उम्मीद थी जीतेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस रहे कि इंडिया हार गई, मतलब मातम सा माहौल था पूरे देश में, हम भी बहुत दुखी थे। लेकिन ठीक है, अगले वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आएगी। इलेक्शन के दौर में वर्ड आया था पनौती, तो कहीं किसी पार्टी के लिए भी तो ऐसे कुछ साबित नहीं होने वाला है जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? नहीं देखिए, एग्जिट पोल्स जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ तो हम रिटेन कर ही रहे हैं, बाकी जो 4 स्टेट्स हैं वहां पे इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप परसों तक का वेट कर लीजिए, 2 दिन की बात है, अपने आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा कि 5 स्टेट्स में बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में राम मंदिर का भी बड़ा जिक्र हुआ, कहा जा रहा है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा 2024 के इलेक्शन का। अगर यहाँ पे राम मंदिर का नाम लेके कामयाब नहीं होते तो फिर 24 में भी जाहिर है मुश्किल होगा। देखिए ये तो स्ट्रैटेजीज देखिए अब हर तरीके की आजमाई जाएंगी। अब 24 का कल परसों के रिजल्ट के बाद जब बीजेपी को बहुत एविडेंट हो जाएगा, उनकी हार 24 की भी हार बहुत एविडेंट हो जाएगी, तो अब हर तरीके की स्ट्रैटेजीज बीजेपी अपनाएगी। वो हारने जा रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं, बिल्कुल 5 स्टेट्स में। एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं नेशनल मीडिया पे, वो तो हर साल दिखाए जाते हैं, जी वो गलत भी होते हैं, आगे पीछे ये चलता रहता है, कभी भाजपा आगे कभी कांग्रेस आगे। लेकिन आप कैसे मान रही हैं कि कांग्रेस? मैं बार बार वही बात आपसे कह रही हूँ, जो जनता का रिस्पॉन्स है, आप रैलीज देखिए जो इन स्टेट्स में जो रोड शोज हुए हैं, जो बड़ी सभाएं हुई हैं, उस पे जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, आप गली गली घूमिए, लोग उनकी जुबानों पे एक ही बात है कि राहुल गांधी हमें अगले प्रधानमंत्री चाहिए, कांग्रेस पार्टी ही डेवलपमेंट लेकर आएगी। ये फैक्टर्स ही बताते हैं कि कौन सी पार्टी का कि किस तरीके से क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तेलंगाना में अभिषेक साहब का भी जादू नहीं चला गया? देखिए ओवैसी साहब से तो मैं ये कहूंगी कि आप तेलंगाना से बाहर भी निकलिए, कभी अपने ही घर में मत बैठे रहिए। और नहीं मैं तो उनसे बल्कि मैं कहूंगी जहां आपका पार्टी ऑफिस है पहले तो आप वो सीट जीत लीजिए, फिर बाकी बाहर निकलना या वहां की और सीटें जीतना तो बात की बात है। ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ
फिर मैं वही कहूंगी कि बहकाने वाली बातें करते हैं मुसलमानों को। मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी तहजीब देश की सेक्युलरिज्म है, हमें सबको एक साथ होके चलना है, लेकिन वो उस सेक्युलरिज्म में फिर से डेंट लगाते रहते हैं बार बार। अरीबा खान जी, एक सवाल लास्ट में है सीए को लेके। गृह मंत्री जी ने बयान दिया है सीए लागू होकर रहेगा। आप शाहीन बाग की काउंसलर हैं, तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगी अमित शाह जी के उस बयान पे? देखिए, अगर उन्हें करना होता ना लागू, तो वो उसी वक्त करके छोड़ते उसको, ठीक है। और वो क्यों नहीं कर पाए? वो हो सकता है कर देते, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम लोगों ने नहीं होने दिया। जिस तरह से शाहीन बाग के लोग, और सिर्फ शाहीन बाग के नहीं, शाहीन बाग से शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक मूवमेंट चला सीएनआरसी के खिलाफ पूरे देश में हमारे, और पूरी दुनिया में जो सपोर्ट में लोग हमारे निकल कर आए, उसमें देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, बिल्स आते हैं जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ पे हो जाता है, कुछ पे नहीं हो पाता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन इस देश के लोगों का है कि कौन सरकार आएगी, कौन जाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो 2024 को लेके ये भी एक मुद्दा रहेगा सीएनआरसी, शायद इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ है वो भी। देखिए, अगर दोबारा मैं ये देखिए, बात सिर्फ वही बात मैंने आपसे कही, जुमलेबाजियां हैं। हर तरीके की स्ट्रैटेजी ये आजमाएंगे वोट को पोलराइज करने के लिए। ये राम मंदिर का इशू उठाएंगे, ये फिर सीएनआरसी का मुद्दा उठाएंगे, जहां इन्हें लगेगा कि जो भी पैतरा शायद काम कर जाए पोलराइज करने के लिए वोट को, वो ये आजमाएंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने सीएनआरसी लागू करने की बात कही, अगर लागू होता है तो फिर शाहीन बाग वाले फिर से बैठेंगे डरने में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लागू होने तक की तो बहुत दूर की बात है। ये मुद्दा अगर दोबारा से तूल पकड़ेगा और अगर लगेगा कि इस पे कोई कार्रवाई होने जा रही है, हम लोग फिर धरने पे बैठेंगे। ये इस तरीके की वही बात के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो खेल रही है ये सरकार, जो अंग्रेजों ने इनके साथ करा, वो ये अपने ही देश के साथ करना चाह रहे हैं। लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, उनकी यूनिटी तोड़ना चाह रहे हैं देश के लोगों की, वो हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद।